सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं के एस चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वोकैब पंडित पर। जो है हम लोगों ने पीछे जो देखा था वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को देखा था, ठीक है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं किस चीज़ को, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि हम लोगों ने पीछे बात किया था कि हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इस पर जो है आपको पूरा जो ग्रामर का बैच है, ठीक है, फुल ग्रामर बैच कंप्लीट कराया जाएगा। और उसके साथ आपको अगर लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर की बुक भी कराई जाएगी, ठीक है, यूपी और सीबीएसई बोर्ड की दोनों बुक, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा कोर्स आपको फ्री मिल जाए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बहुत सारी वीडियो मैंने पीछे अपलोड भी कर दी है, उसको भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट आता है पहले, समझिए कैसे आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद हम लोग जाते हैं कि ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से टू या फॉर आता है, उसके बाद से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद से जो हमारा आएगा वो आता है हमारा कौन सा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसे आएगा, जो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं अगर उसी के बारे में बात किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। आई कंसीडर राम स्मार्ट, मैं जो है राम को स्मार्ट समझता था। तो एक बात बताइए, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, कंसीडर वर्ब और राम ऑब्जेक्ट है। क्या सोच लीजिए एक बार, और आप लोगों को दिक्कत होगी अगर कॉम्प्लीमेंट में, तो क्या आई और राम दोनों एक है। मैं राम को समझता था अर्थात मैं अलग हूं, राम अलग है अर्थात दोनों अलग अलग। तो मैंने बताया था कि जब अलग अलग हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। और जब सेम हो जाता, अगर मैं ही राम होता तो क्या होता, कॉम्प्लीमेंट हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं। अब एक बात बताइए, मैंने जो है राम को क्या समझता था, स्मार्ट समझता था। तो क्या राम को ही स्मार्ट समझता था और जो राम है क्या वही स्मार्ट है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं। और मैंने अभी कई बार बताया कि जब दोनों एक दूसरे के लिए आए तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो यह क्या, जो कॉम्प्लीमेंट है राम का कॉम्प्लीमेंट है, ये जो है राम को ही स्मार्ट बोला गया है, और राम का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई मेक माई सिस्टर हैप्पी, मैं क्या करता हूँ, अपनी बहन को खुश करता हूँ, ठीक है। तो एक बात बताइए, आई हमारा सब्जेक्ट, मेक हमारा वर्ब, माई सिस्टर हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। क्या कि क्योंकि इसमें भी देख लीजिए, आई और माई सिस्टर क्या दोनों सेम है, नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अलग हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके बाद वाले हम जो है चैप्टर में हम लोग वर्ब कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के बाद ऑब्जेक्ट को देखेंगे। हम लोग 6 तरह के ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको पूरा डिफाइन करेंगे एक एक ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और बताइए, क्या जो माय सिस्टर है वही हैप्पी होती है, और जो हैप्पी है क्या वही मेरी सिस्टर है। ये दोनों एक दूसरे के लिए आए हैं अर्थात क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो क्या देखिए, जो हैप्पी आया है वो माय सिस्टर के लिए आया है, तो माई सिस्टर का कॉम्प्लीमेंट बना, और माई सिस्टर का कॉम्प्लीमेंट बनने का मतलब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखते हैं।
आई फाउंड राम राइटिंग, मैंने जो है राम को क्या पाया, लिखते हुए पाया। एक बात बताइए, आई फिर से सब्जेक्ट, ये वर्ब, और क्या आई जो है वही राम है, नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सिंपल। अभी इसके अलावा मेन कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे कैसे होता है, इसको सिंपली अभी समझते रहिए ऐसे। और एक बात बताइए, क्या राम जो था वही राइटिंग कर रहा था, और जो राइटिंग कर रहा था क्या वही राम था, दोनों क्या हो गए, अब यहाँ पे बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। और यह जो राइटिंग है किसके लिए आया है, राम के लिए, अर्थात किसका कॉम्प्लीमेंट, राम का कॉम्प्लीमेंट। राम का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा गया है, आई फाउंड सीता कैचिंग द ट्रेन। अब इसमें देखिए, आई फाउंड, मैंने क्या किया, ये हो गया सब्जेक्ट, फाउंड हो गया हमारा वर्ब, मैंने पाया, सीता ऑब्जेक्ट। कहा है कि आई और सीता दोनों अलग अलग हैं, क्या करते हुए, पकड़ते हुए। तो कैचिंग क्या है हमारा, V4 है, सिंपली अगर देखा जाए तो, ठीक। और V4 का ये देखा जाए तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, उसका कैचिंग का ऑब्जेक्ट है, कैच कर रहा है, क्या चीज़ को कैच कर रहा है, तो ट्रेन को कैच कर रहा है। ये हमारा बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब एक बात बताइए, जो क्या सीता थी वही कैच कर रही थी, और जो कैच हो रहा था वो क्या सीता ही थी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। जो सीता थी वही ट्रेन को कैच कर रही है, पकड़ रही है, कैच करने का मतलब पकड़ रही है। तो एक बात बताइए, जब यह ऑब्जेक्ट है और यह उसी के लिए आया है, तो ऑब्जेक्ट का क्या कॉम्प्लीमेंट बनेगा, बनेगा ही। अभी ऊपर हम लोगों ने बात किया है कि जो ऑब्जेक्ट के लिए आया वो क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, उसी के लिए अगर आ जाए तो। और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। और ये काम कर रहा है किसकी तरह, यहाँ पे देखा जाए तो एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है। किस तरह, एडजेक्टिव की तरह, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कहीं पर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो को अभी तक जो है देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं पूरे कोर्स को जो है इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या लिखा गया है, माई डॉग इज कॉल्ड टाइगर बाई मी। मेरा जो कुत्ता है वो क्या किया जाता है, मेरे द्वारा टाइगर पुकारा जाता है। तो एक बात बताइए, यह सबसे पहला नंबर चीज की वॉइस कौन सा है, एक नंबर चीज बाई लगा है, लड़के पकड़ लेंगे, कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। दूसरा नंबर चीज बी की क्रिया के साथ V3 लगा है, क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तीसरा नंबर चीज ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, 3 नंबर से पैसिव वॉइस पकड़ लेंगे। 4 नंबर पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहाँ पे आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो इन 4 तरीकों से हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा कौन सा वॉइस है। तो इसको हम लोग वॉइस में क्लियर करेंगे और अच्छे से। तो ये हमारा कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है। क्लियर, एक बात हो गई। अब पैसिव वॉइस में जो बाबू ये हमारा सब्जेक्ट आता है उसको पैसिव वॉइस में नाम दिया जाता है डूअर, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है उसको नाम दिया जाता है रिसीवर। क्या नाम दिया जाता है, रिसीवर। क्लियर है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या जो मेरा डॉग है उसी को टाइगर बोला जाता है, तो ये क्या हो गया, सेम हो गए। और जो टाइगर बोला जाता है वो मेरे डॉग को बोला जाता है, दोनों एक दूसरे के बराबर यूज हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए यूज हो रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये इसका क्या कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जो टाइगर है इसका कॉम्प्लीमेंट है, एक बात हो गया। अब एक बात बताइए, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए आया है।
लेकिन इसीलिए मैंने ये सारी चीज बताई कि ये रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या कि यह वास्तव में क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट होने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने बताया ना कि जो पैसिव वॉइस होता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है तो अर्थात ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, वर्ब कॉम्प्लीमेंट के बारे में। और अभी तक भी आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू।